हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की योजना की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। फिर पहला पॉइंट है आपका, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1968 में आई थी। किसकी सरकार में आई थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। और पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया था, तो कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। तीसरा पॉइंट है आपका, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। तो पूछा जाए कि दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था, तो पीवी नरसिम्हा द्वारा किया था। और कब किया था, तो 1992 में किया गया था। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 साल से 5 तक, यानी कक्षा 3, 4 और 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6, 7, 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 तक की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आजादी होगी। अगला पॉइंट है आपका, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। अगला पॉइंट है आपका, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री मिलेगी और एवं अंतिम या चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। अगला पॉइंट है आपका, नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो यदि पूछा जाए नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, तो एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। अगला पॉइंट है आपका, नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2030 तक है 100% GER और उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक है 50% लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला पॉइंट है आपका, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो किस नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? परख नाम की। अगला पॉइंट है आपका, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है।
तो यदि पूछा जाए आयु वर्ग को तो 3 से 18 आयु वर्ग, और कब तक का लक्ष्य है? 2030 तक का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि निम्न में से किसे हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश।